नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एपेक्स स्टडीज पे। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। आज हम आपके लिए लेके हैं एग्रोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इरिगेशन वाटर क्वालिटी। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अपने एसओ का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, राजस्थान पीजी का हो, एओ का रहा, डब्ल्यूओ का रहा, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले अपने पढ़ना है इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ठीक है, इरिगेशन वाटर क्वालिटी का मतलब होता है जो अपन वाटर अप्लाई कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, क्रॉप के लिए जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं इरिगेशन पर्पज के लिए, उसकी क्वालिटी, मतलब साल्ट कितने हैं उसमें, पीएच क्या है, उसकी ईसी क्या है, उसका सार क्या है, उसका आरएससी क्या है। ठीक है, हम उसमें बात करते हैं। फर्स्ट लिप दे इरिगेशन वाटर क्वालिटी किसने दी थी। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन जहाँ से आता है पहले वो बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली इरिगेशन वाटर क्वालिटी दी थी विल्कोक्स ने। किसने दी थी? विल्कोक्स ने, इन्होंने दी थी 1948 में। इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया इरिगेशन वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। ये किया गया यूनाइटेड सॉइल सैलिनिटी लेबोरेटरी स्टाफ के द्वारा। इनके साइंटिस्ट का नाम था रिचार्ड्स, उन्होंने की थी रिचार्ड्स ने 1954 में। ठीक है, अपन जो भी इरिगेशन वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ते हैं वो रिचार्ड्स के पढ़ते हैं। ठीक है, या यूनाइटेड सॉइल सैलिनिटी लेबोरेटरी स्टाफ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अपन बात करते हैं इरिगेशन वाटर क्वालिटी, एक 1 बाय 1 लेके चलते हैं। ठीक है, 6 पैरामीटर पढ़ेंगे अपन। पहला सैलिनिटी पढ़ेंगे जिसमें ईसी का क्राइटेरिया रखेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अपन सार का, तीसरा पढ़ेंगे अपना आरएससी का, चौथा पढ़ेंगे अपन साल्ट इंडेक्स, फिर बोरोन कंसंट्रेशन का। ठीक है, फिर मैग्नीशियम रेशियो पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाएंगे अपन कवर करते जाएंगे साथ साथ, कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले बात करते हैं अपन सैलिनिटी क्लास की। ठीक है, तो बेसिकली सैलिनिटी क्लास, सैलिनिटी, ठीक है, सैलिनिटी का मतलब होता है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपकी जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं इरिगेशन के लिए उसकी ईसी कितनी है, मतलब उसमें टोटल सोल्यूबल सोल्ट्स। ठीक है, टोटल सोल्यूबल सोल्ट्स कितने हैं। मान लो 1 लीटर वाटर है। ठीक है, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, सल्फेट है, सोल्ट कुछ भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कितनी क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी यूनिट होती है। ठीक है, डेसीसाइमन पर मीटर। ठीक है, इसको मिलीसाइमन में बोलते हैं, मिली एमएम होज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेसीसाइमन होती है, मिलीसाइमन पर मीटर होती है, एमएम होज पर सेंटीमीटर। ठीक है, 3 यूनिट होती है उसकी, कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको किस में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अपन बात करते हैं अब क्लास, कितनी क्लास है। तो इसी की मेनली 4 क्लास होती है। ठीक है, 4 क्लास होती है इसी की। एक होती है C1, C2, C3 और C4। ठीक है, अपन यहाँ वेल ले रहे हैं डेसीसाइमन। ठीक है, डेसीसाइमन पर मीटर में। तो फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास होती है 0 to 2 सॉरी लेस देन 0.25। ठीक है, लेस देन 0.25। सेकेंड क्लास होती है 0.25 to 0.75। ठीक है, थर्ड क्लास होती है 0.75 to 3। ठीक है, कई बुक में इसको 2.5 भी लिखते हैं, लेकिन रिसर्च के दो मैनुअल में है ये 3। ठीक है, फोर्थ क्लास होती है मोर देन 3। तो कौन सी के लिए सुटेबल अपन ये पढ़ लेते हैं। ये है सुटेबल, ये दोनों सुटेबल है। ठीक है, ये दोनों है नॉट सुटेबल। ठीक है, इसी की यूनिट इसी का। ठीक है, इसकी सैलिनिटी क्लास में जो ईसी है उसकी यूनिट ये क्लासेज है और ये है ईसी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है सेकंड क्लास की क्या है। ठीक है, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपन बात करते हैं अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही एग्जाम में, कि कौन सी क्रॉप सैलिनिटी टॉलरेंट है कौन सी नहीं है। ठीक, तो उनका एक मेनली देख लेते हैं कौन सी टॉलरेंट है, कौन सी मीडियम है और कौन सी लो टॉलरेंट है। ठीक है, अपन बात करते हैं पहले पहले हाई टॉलरेंट की, फिर मीडियम की, फिर लो टॉलरेंट की। ठीक है, हाई में होता है बार्ले, सुगर बीट और कॉटन। ठीक है, 3 होती है मेनली, बार्ले, सुगर बीट, कॉटन, ये हाई साल्ट टॉलरेंट होती है। अब बात करेंगे मीडियम टॉलरेंट की। मीडियम टॉलरेंट में आता है वीट, मेज और राइस। ठीक है, लो टॉलरेंट होती है अपनी बीन्स यानी पल्सेस और रेडिस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एक। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, हाई, मीडियम और लो। अब हम बात करते हैं सोडियम हैजार्ड की। ठीक है, सोडियम हैजार्ड नापते हैं हम, या सोडिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको सोडिसिटी हैजार्ड बोलते हैं, सोडियम हैजार्ड बोलते हैं, और इसको बेसिकली बोलते हैं सार, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, तो
सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का पहले फॉर्मूला पूछा था बहुत एग्जाम में कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला था सोडियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो यहाँ सार ना एक रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन जो यहाँ केटाइन है उनकी यूनिट है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसकी यूनिट पूछ जाती है, यूनिट ये सार एक रेशियो होता है, इसकी जो केटाइंस उसका फॉर्मूला, और ये केटाइंस किस में है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सार क्लासेस की। ठीक है, तो मेनली सार की 4 क्लास होती है, जैसे इसी की पढ़ी थी वैसे सार की पढ़ लेते हैं अपन। एक होती है सी या S1 भी कर सकते हैं इसको, S1 S2 S3 और S4। ठीक है, पहली होती है 0 to 10, दूसरी होती है 10 to 18, और थर्ड होती है 18 to 26, और एक होती है मोर देन 26। फर्स्ट 2 क्लासेज है सुइटेबल। ठीक है, और ये है नॉट सुइटेबल। ठीक है, 4 क्लासेज होती है, 4 क्लासेज होती है S1 S2 S3 S4। इनकी वैल्यू पता रखनी है, ये सार वैल्यू है, कौन सी सूटेबल है कौन सी नॉट सूटेबल है, और इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट हैजार्ड या RSC। अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट हैजार्ड या RSC। ठीक है, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है बहुत सी एग्जाम में, और ये हो गया कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं RSC की यूनिट क्या होती है। फिर तो ये देख लेते, RSC दिया था ईटन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं RSC की 3 क्लासें होती है, R1 R2 और R3। ठीक है, R1 की वैल्यू होती है लेस देन 1.25। ठीक है, R2 की वैल्यू होती है 1.25 to 2.25, और R3 की वैल्यू होती है मोर देन 2.25। ठीक है, ये मिली इक्विवेलेंट लीटर में यहाँ वैल्यू। अब पहली क्लास है सुइटेबल, ये मार्जिनल सुइटेबल, और ये है नॉट सुइटेबल। ठीक है, RSC का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और RSC का ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, ईटन नाम के साइंटिस्ट दिया था, यूनिट है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। और ये RSC की है ना 3 क्लासेज होती है, R1 R2 R3, इनकी वैल्यू। ठीक है, ये लेस देन 1, यदि वाटर की RSC वैल्यू इज लेस देन 1.25 है तो वाटर गुड क्वालिटी का है। अब हम बात करते हैं सोल्ट इंडेक्स के बारे में। तो पहले सोल्ट इंडेक्स दी थी पूरी नाम के साइंटिस्ट ने। देखिए, सोइल में 3 इंडेक्स होते हैं, हम पता कर लेते हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है साइंटिस्ट के नाम से। एक होता है सोल्ट इंडेक्स, इसको दी थी पूरी नाम के साइंटिस्ट ने। एक होती है न्यूट्रिएंट इंडेक्स। ठीक है, इसको दी थी पार्कर नाम के साइंटिस्ट ने। एक होती है वेदरिंग इंडेक्स, जो मिनरल्स की वेदरिंग होती है उसकी इंडेक्स बोलते हैं वेदरिंग इंडेक्स, इसको दी थी जैक्सन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्ट इंडेक्स, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग 2-3 बार पूछा गया है JRF में। सोल्ट इंडेक्स, न्यूट्रिएंट इंडेक्स और वेदरिंग इंडेक्स, तो ये दी थी पूरी ने, पार्कर ने और जैक्सन ने। अब बात करते हैं सोल्ट इंडेक्स दी थी पूरी नाम के साइंटिस्ट ने, यह होता है सोल्ट इंडेक्स का फॉर्मूला। सोल्ट इंडेक्स निकालते हैं अपन सोडियम नाइट्रेट के रिलेशन में। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के रिलेशन में। तो पहले अपन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला है टोटल सोडियम -24 इंटू टोटल सोडियम -24.5, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब इस वैल्यू को अपन माइनस टोटल कैल्शियम, ये टोटल कैल्शियम माइनस कर रहा है जो कैल्शियम प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4.85 से। ठीक है, अब हम बात, लास्ट ईयर एग्जाम में पीजे के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यदि सोल्ट इंडेक्स पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है तो वाटर क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, वाटर क्वालिटी कैसी होगी, तो अपन इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सोल्ट इंडेक्स की वैल्यू होती है 24 -24.520। ठीक है, 0, ये 0 है, जो ये वैल्यू है -24.520, ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू शो करेगी गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर को। ठीक है,
गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर को, और ये पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी पुअर क्वालिटी वाटर को, ठीक है, पुअर क्वालिटी वाटर को। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि साल्ट इंडेक्स पॉजिटिव तो वाटर क्वालिटी कैसी होगी। साल्ट इंडेक्स यदि पॉजिटिव है या जीरो है, ठीक, तो ये होगा वाटर पुअर क्वालिटी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम हैजार्ड की, ठीक है। मैग्नीशियम हैजार्ड होता है मैग्नीशियम रेशियो से निकालते हैं, तो वैसे निकालते हैं मैग्नीशियम हैजार्ड, ठीक है। उसका होता है मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, तो ये वैल्यू सब मिलीकुलेंट पर लीटर में ली गई है। तो ये रेशियो जब मोर देन 1 आता है, ठीक है, मोर देन 1, तो वाटर होगा पुअर क्वालिटी का। ऐसा में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम कैल्शियम रेशियो इज मोर देन 1, तो क्वालिटी ऑफ वाटर गुड, पुअर, मार्जिनल या अनसूटेबल, तो वाटर होगा पुअर क्वालिटी का मोर देन 1 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएसपी की, एसएसपी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बोरोन की। तो पहले हम बात करते हैं एसएसपी। तो एसएसपी होता है सोल्यूबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परसेंट के लिए 100 ले लेंगे, ये होगा कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस सोडियम। इसकी वैल्यू यदि मोर देन 60 है, ठीक है, कितनी मोर देन 60 है, तो वाटर होगा पुअर क्वालिटी का, ठीक है। वैल्यू 60 होगा तो ये होगा गुड क्वालिटी का, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोरोन कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। बोरोन आज तो हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर लेंगे और अगली क्लास में बात कर लेंगे कि इनकी टेस्टिंग के मेथड क्या क्या है, कौन सी से कौन सा टेस्टिंग मेथड, बस उनका नाम ही पता करेंगे भाई बोरोन की टेस्टिंग कौन से मेथड से होती है, एक एक पैरामीटर का अपन डिस्कस करेंगे इसी वगैरह का, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन कंसंट्रेशन आप पीपीएम में ले सकते हैं या मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। ये वैल्यू यदि लेस देन 0.7 टू 1.5 और मोर देन 1.5, यदि बोरोन कंसंट्रेशन लेस देन 0.7 है तो वाटर होगा गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। यदि वैल्यू 0.7 से 1.5 के बीच है तो वाटर होगा पुअर, मार्जिनल क्वालिटी का, ठीक है, मीडियम क्वालिटी होगा, ये होगा अनसुइटेबल, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन हो रहा था लास्ट ईयर एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था कि नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर दोनों में लेस देन 10 ppm होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नाइट्रेट का कंसंट्रेशन लेस देन 10 ppm होना चाहिए, या मिलीग्राम में बोल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से 10 ppm से ज्यादा हो जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के चांस, इससे एक डिजीज होती है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्राइटेरिया इरिगेशन वाटर के लिए और वो जो ड्रिंकिंग वाटर आता है दोनों के लिए है, इससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ठीक। आज हमने बात कर ली इरिगेशन वाटर क्वालिटी, हमने बात की है सैलिनिटी क्लास की, सोर्सिटी क्लास की, आरएससी, सार के, इनके फॉर्मूले सबके किए हैं, बोरोन की कंसंट्रेशन देखिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे इनके कौन से मेथड, एनालिसिस मेथड की बात करेंगे, ठीक है।